अगली खबर पड़ोसी मुल्क नेपाल से, जहां पर जेन जी के आंदोलन के बाद पूरा नेपाल सुलग रहा है। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए बातचीत जारी है। आर्मी और जेन जी के बीच कई दौर की वार्ता हुई है। बातचीत में कुलमान खिसिंग का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और सूत्र ये बता रहे कि सुशीला कार्की के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस है। भारत में इन्होंने पढ़ाई की है, बीएचयू में इन्होंने पढ़ाई की थी और माना जा रहा था कि जेनजी सुशीला कार्की के नाम पर सहमत है, लेकिन अब ये सूत्र बता रहे कि प्रधानमंत्री के लिए उनका नाम आगे नहीं किया जा रहा है। जो नाम सामने आ रहा है वो कुलमान खिसिंग का है। अब ये कुलमान खिसिंग कौन है, आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन नेपाल में जेन जी आंदोलन के दौरान फैली हिंसा के बाद धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आती जा रही है। अब चर्चाएं इस बात की है कि किसके हाथ में सत्ता जाएगी। कुलमान खिसिंग को जेन जी की पहली पसंद बताया जा रहा है। 54 साल के कुलमान खिसिंग नेपाल के बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं। कहा जाता है कि उन्होंने नेपाल में बिजली की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाए थे। आज जेन जी नेपाल की ओर से उनके नाम को लेकर एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जेन जी समर्थित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व कुलमान खिसिंग को करना चाहिए। हालांकि बयान में यह भी कहा गया है कि उनकी पहली प्राथमिकता बालेन शाह हैं। बालेन शाह की तरफ से इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, इसीलिए खिसिंग के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, यह जेन जी की ओर से कहा गया। इन सबके बीच भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। सीमा पर एक एक लोगों की तलाशी जांच टीमें कर रही हैं। दार्जिलिंग में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान एक एक कर लोगों की जांच कर रहे हैं। नेपाल के हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को फिलहाल नेपाल जाने पर रोक दिया गया है। सिर्फ नेपाली नागरिकों को ही भारत से नेपाल जाने और नेपाल से भारत आने दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कई सारे कैदी हैं जो नेपाल की जेलों से भागे और ऐसे में बॉर्डर से इस पार आने की आशंका है। इंडो नेपाल बॉर्डर से हमारी सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट आपको दिखा दें कि यहाँ पर एसएसबी का पोस्ट है, जहाँ पर हर कोई शख्स जो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उनके आइडेंटिटी प्रूफ देखे जा रहे हैं। आप देखिए एसएसबी जवान जो है तमाम चीजें न सिर्फ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन डबल चेक किया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है कि इस परिस्थिति के बीच अगर भारतीय नागरिक है तो नेपाल कब गए थे और अभी किस वजह से वापस आ रहे हैं, और अगर नेपाल के नागरिक है तो किस कारणवश वो भारत में जा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो भारत में दाखिल हो रहे हैं वहीं पर जो इतनी लंबी कतार है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग किसी कारणवश भारत जा रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों का लगभग जो है न के बराबर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो नेपाल जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बिना किसी जरूरी काम के कोई भी भारतीय नागरिक इस परिस्थिति के बीच जहां पर इतनी ज्यादा हिंसा हमने देखी है पिछले कई दिनों में, तो वो कोई भी भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल में दाखिल होने की कोशिश ना करे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्सर दिखता है इस तरफ से भारतीय नागरिक जो है नेपाल की ओर जाते हैं। ये एसएसबी का पोस्ट है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया, और यहीं से नेपाल जाने की सड़क शुरू होती है। हालांकि भारतीय नागरिक आपको नहीं देखेंगे इस तरफ जो उस पार जा रहे हैं, लेकिन नेपाल से जरूर लोग भारत में वापस आ रहे हैं, अगर वो भारतीय नागरिक है या फिर नेपाल के नागरिक है। और चुनिंदा लोग आपको दिखेंगे जो इस तरफ से आ रहे हैं वो नेपाल के नागरिक है, अगर कुछ काम करने भारत गए थे तो वो भी वापस आ रहे हैं। लेकिन ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पर आम दिनों के मुकाबले आज कोई भी ऑटो नहीं दिख रहा है, कोई भीड़ भी नहीं है। इसकी वजह ये कि ये काकड़बीटा जो पोस्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है वो नेपाल का झापा जिला में पड़ता है और कल से झापा जिला में कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो वाहनों की आवाजाही होती थी उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हमारे पीछे आप देखेंगे ये ब्रिज जो है बिल्कुल खाली आपको दिखेगा, वरना आम दिनों में जो है यहाँ पर कई बड़ी संख्या में आपको दिखेंगे ऑटो रहते थे। ऐसे में जहां कर्फ्यू लग चुका है, लोगों को कई किलोमीटर तक जो है पैदल जाना पड़ रहा है। ये पूरा सफर जो है पैदल उनको जाना पड़ रहा है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो। लेकिन इस कर्फ्यू के बीच में जो है उनके दस्तावेज नेपाल में भी चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको वहां पर दाखिल होने के लिए जो है अनुमति दी जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि नेपाल में
इसी काकरबिटा पोस्ट पर जो इमिग्रेशन और कस्टम्स है, जब यहाँ पर हिंसा हो रही थी, दूसरे दिन वो इमिग्रेशन काउंटर और कस्टम्स काउंटर को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। कुल मिलाकर बात यह कि जो जिस देश का व्यक्ति है, चाहे वो नेपाल का है चाहे वो भारत का, जो जिस देश का है उसे वहां जाने दिया जा रहा है। लेकिन नेपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि नेपाल की जेल से फरार 30 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय सीमा में घुसने के दौरान गिरफ्तारी हुई है। एसएसबी के जवानों ने नेपाली कैदियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी गिरफ्तारियां बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर हुई। इनमें अकेले 17 कैदियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। बाकी बचे 13 कैदी बिहार और बंगाल से गिरफ्तार किए गए। इधर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल की जेलों से कैदियों का फरार होना भारत के बॉर्डर इलाकों के लिए एक चुनौती। चूंकि नेपाल में एक के बाद एक कई जेलों से कैदी भागे हैं। जेल ब्रेक कर चुके कैदियों की तादाद हजारों में है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चूंकि यह जिला नेपाल से सटा हुआ है, बॉर्डर पार से आ रहे लोगों के लिए दार्जिलिंग पुलिस ने सेकंड स्क्रीनिंग का भी इंतजाम कर लिया है। पानीटंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाके में हम पहुंचे हैं और बात करेंगे दार्जिलिंग एसपी प्रवीण प्रकाश से। सर, एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल में जेल ब्रेक हुआ है, तो जहां ऑलरेडी बॉर्डर पर पोस्टेड है एसएसबी, आपकी भी जिम्मेदारी अब हो जाएगी ये सुनिश्चित करना कि कोई क्रिमिनल जो है डिस्ट्रिक्ट में ना दाखिल हो। कैसे देख रहे हैं इसको? इसको लेके मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब से ये घटना घटी है नेपाल साइड में, तब से उस दिन से ही हम लोगों ने यहाँ पर राउंड द क्लॉक नाका सेटअप कर रखा था एंड लोगों का मूवमेंट बहुत कम था तब से। अब थोड़ी नॉर्मलसी जब आ रही है अलग जिला में, लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन आ रहे हैं, तो उनका हम लोगों ने बहुत ही ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अनसोशल एलिमेंट उनके गाइज में ना घुस जाए। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना 2 बूथ सेटअप किया हुआ है अलग अलग टाइप का, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो, तब फटाफट उनका निदान हम कर पाए। एंड उनका हम लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है, उनका बेसिक वेरिफिकेशन है, वो हम कर पा रहे हैं। उनका सारा हम डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स रख रहे हैं अपने पास हम लोग, ताकि कोई मूवमेंट जो आप बोल रही हैं कि अनसोशल एलिमेंट क्रिमिनल वहां से भाग की तरह आ सकते हैं, उनको हम रोक सकें। सर, कोई चैलेंज है, क्योंकि अभी तक कोई इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुई है, तो आपके साथ कोई लिस्ट भी शायद शेयर नहीं किया जाएगा काउंटर पार्ट से कि ये क्रिमिनल्स जो है आर ऑन द रन, या फिर ये जो है जेल ब्रेक कर चुके हैं, तो क्या ये एक मेजर चैलेंज होगा आइडेंटिफाई करना? डेफिनेटली ये अगर हम आइडेंटिटी कार्ड या कोई प्रूफ मांगेंगे तो सर्कमस्टेंस बेसिस पर डिसाइड करते हैं चीजों कागज को देख करके। तो आशा करते हैं बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए हमें ये आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जेल ब्रेक करके भागा तो यहाँ आने में टाइम भी लगेगा एक लोगों को। एंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है वेरीफाई करने का डॉक्यूमेंट्स को, आशा करते हैं उसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे लोगों को, लेकिन अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। थैंक यू। तो दार्जिलिंग एसपी जैसा बता रहे थे कि यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी और नाका लगाए गए हैं इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत नेपाल की, और ये देखा जाएगा कि जो क्रिमिनल जेल ब्रेक कर चुके हैं वो भारत की सीमा में दाखिल ना हो पाए, इसे सुनिश्चित करेगी दार्जिलिंग पुलिस। पानीटंकी इंटरनेशनल बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से खबर। यहां हिंसक प्रदर्शन के बीच राशन लूटने की होड़ मच गई। भीड़ ने राशन की दुकानों में जमकर लूटपाट की है। सर पर राशन लाद कर सैकड़ों लोग भागते हुए नजर आए। नेपाल में राशन की लूटपाट का यह वीडियो, ये तस्वीरें नेपाल के लोगों के लिए ये बिल्कुल अच्छी तस्वीरें नहीं। इससे पहले सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर जेनजीज ने कैसे तोड़ दिया था, वो तस्वीरें आपने देखी। अब ये एक और तस्वीर, जेनजी आंदोलन के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई देश के उत्थान के लिए आंदोलन हो रहा है, या फिर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं प्रदर्शन की आड़ में कैसे मॉल, राशन की दुकानों और खाने पीने की दुकानों को लूटा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों की तादाद में अपने सिर पर राशन लाद कर लोग दौड़ रहे हैं। कोई घर से बोरी लाकर उसमें सामान भर रहा है, तो कोई दुकान से पूरी बोरी उठाकर ले जा रहा है। अब ये वाकई आंदोलनकारी हैं या मौका परस्त लोग हैं जिन्हें मौका मिला और उन्होंने लूटना शुरू कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप खुद देखिए और खुद तय कर लीजिए, ये प्रदर्शनकारी हैं जो नेपाल का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, या फिर ये वो लुटेरे हैं जिनको मौके की तलाश थी और मौका मिला तो इन्होंने राशन की लूट ऐसे मचा दी। मिला जुलाकर नेपाल में इस वक्त किस कदर अराजकता का माहौल है, यह तस्वीरों में देखा जा सकता है। 2 तस्वीरें मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूं, ये देखिए। कहने को जेन ज़ी आंदोलन,
इस आंदोलन की आड़ में लूटपाट की जा रही है। कोई बोरियां उठाकर दौड़ रहा है तो कोई सिर पर राशन लादकर भाग रहा है। लोगों के हाथ में बड़े बड़े थैले हैं, सामान भरकर ये ले जाने की जुगत में लगे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें। और यही दो तस्वीर आपको क्यों देखनी चाहिए? आपको याद करना चाहिए कि कैसे संसद तोड़ दिया गया, कैसे सरकारी जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। उसे बनाने में नेपाल में कई साल लग सकते हैं, लेकिन ये भी आप तस्वीर देखिए। और ये जब तस्वीर हम आपको दिखाते हैं तो आप ये खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सोचिए कि क्या ये वाकई में वो प्रदर्शनकारी है जिनको कल उजला भविष्य चाहिए नेपाल का। अब भाई जो राशन की दुकान वाला उसने थोड़ी कुछ बिगाड़ा था, लेकिन यहां पर कैसे लूटपाट की गई राशन की दुकानों पर, इसकी तस्वीरें आपने देखी। नेपाल में जिस तरह के हालात बने हुए उसकी वजह से हजारों ट्रक बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इससे कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर टाइम्स नाम नवभारत ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष से खास बातचीत की। नवभारत से बातचीत में राजेंद्र कपूर क्या कह रहे हैं, अब जरा वो सुनिए। इसी बाबत लिखा है कि भाई जो वहां पर हमारे ट्रक ऑपरेटर या ट्रक चालक या जो फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से निकाला जाए सुरक्षित, और दूसरा जो सामान वहां पर है उसकी कोई सुरक्षा का वो इंतजाम किया जाए। तीसरा जो बॉर्डर के ऊपर गाड़ियां फंसी हुई हैं जो भारत बॉर्डर में है, उनको भी किसी तरह से उनका सामान अगर कुछ ऐसा खराब होने वाला है या कुछ है तो उसको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। अब नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन के दौरान काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने वहां के सबसे बड़े मॉल को भी निशाना बनाया, उसे आग के हवाले कर दिया। सुपरमार्ट के 26 मॉल हैं और सभी पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पूरे मार्ट को जलाकर खाक कर दिया है। काठमांडू से हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की बहुत खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काठमांडू का ये सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, लेकिन इस वक्त इसके हालात दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें कैसे जो है प्रोटेस्ट के दौरान इसे भी आग के हवाले किया गया था और पूरी की पूरी बिल्डिंग ये जलकर खाक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये काठमांडू का सबसे बड़ा शॉपिंग मार्ट था और इस मार्ट में हर चीज मिलती थी, लेकिन अब ये जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। ये हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सुपरमार्केट था जो इस वक्त जो है पूरी तरह से खाक हो चुका है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा सुपरमार्केट भाटभट्टी का 26 सुपरमार्केट है नेपाल अधिराज्य में, लेकिन मेरा इस जगह में महाराजगंज के ऊपर में सबसे बड़ा यही है। ओके, हाँ। क्या मिलता था यहाँ पे? सब कुछ मिलता था। योर सेटिस्फैक्शन इज योर मोटो। ओके, एवरीथिंग यू कैन गेट हियर। ओके, आपका गैस से लेके सोना से लेके आपको कुछ जो चीज चाहिए वही मिलता था इधर। तो ये कैसे इसकी हालत ऐसे होगी? देखिए रेगुलेशन में कैसा फ्रेंच रेगुलेशन में क्या हुआ, दूसरा रेगुलेशन में क्या हुआ, वो तो आप लोग को पता ही है। तो वैसे ही रेगुलेशन हो गया, खत्म हो गया। ओके, तो ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन था ये जिसकी वजह से ये इसकी हालत हुई है। आपको एक बार तस्वीरें दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जलकर खाक हो गई है। आप उस वक्त यहाँ थे, मौजूद थे जब ये कुछ हो रहा था? नहीं, वो 7 बजे चले गए था, 8 बजे हो गया ना भाई साहब। ओके। तो ये कह रहे हैं कि ये 7 बजे तक यहाँ पे थे, उसके बाद ये कुछ सब कुछ यहाँ पे हुआ। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनका मानना है कि ये जो है का सबसे बड़ा सुपरमार्केट था और यहाँ भी जो है इसे भी आग के हवाले किया गया। क्या बस सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, काठमांडू। सवाल ये कि नेपाल के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया क्यों गया, और सवाल ये है कि जो आम लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है उसको क्यों निशाना बनाया जाए। इधर नेपाल में युवा क्रांति ने ओली सरकार का तख्ता पलट दिया। अंतरिम सरकार के लिए अब तैयारी चल रही है। अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ होगी इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। स्थानीय युवा क्या कह रहे हैं आपको ये सुनना चाहिए। क्या थॉट है आपकी, क्या चाहते हो आप लोग, क्या सोच है, क्या चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? Like we just need to make our country clean and not to be a corrupted once again. Like we just change our things. So for the new beginning, we have to stand for ourselves to make our country improve. So which type of government you want? We want free. We want fair and uncorrupted. That's why we will love to be see the who is capable and who is best for the country. आपको लगता है सुशीला काकी इज द बेस्ट ऑप्शन? एकदम she is really good woman अनि हामी चाहिँ अब again this will show the power that Nepal will never lose again. Nepal will never do corruption. From now we will show them. ओके, तो ये जेन ज़ी के लोग हैं।
और भी लोग हमारे साथ हैं। आप लोग क्या सोचते हो, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? अभी बहुत सारे ऑप्शंस नाम आ रहे सामने, आपको क्या लगता है कौन सा नाम बेहतर है और कैसी सोच आप लोग की? हम नेपाल में ऐसे गवर्नमेंट चाहते हैं। हम पर्सनली एक व्यक्ति का किसी का नाम ले नहीं सकता क्योंकि अब जो भी आ रहे हैं वो एक होते हैं, वन ग्रुप बताते हैं इसको बनाना चाहिए, टू ग्रुप अनदर ग्रुप बनाता है इसको बनाना चाहिए, लेकिन हमको ऐसा बनाना चाहिए जिसको सब नेपाली को एकत्रित कर सकते हैं। अब नेपाल को क्या एक नाम तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, वो कौन नाम हो सकता है? ये नाम अभी हम पर्सनली डिसाइड करेंगे तो फिर दूसरे हमारे विरोध करेंगे। हम अब सुशीला कार्की का नाम चर्चाओं में, आपको क्या लगता है? वो एक अच्छी महिला प्रधान न्यायाधीश है, उसने करप्ट। आपको लगता है ठीक है, दैट्स अ बेटर ऑप्शन? या शी कैन बी बेटर ऑप्शन।